आज पूरे देश में मुगलों के इतिहास को लेकर एनसीईआरटी की नई किताब पर बहस छिड़ी है और इस बहस ने भारत को दो हिस्सों में बांट दिया, एक तरफ राइट, एक तरफ लेफ्ट। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आम आदमी को समझ नहीं आ रहा कि वो किसकी बात पर भरोसा करे। और आज इसीलिए देश की सबसे बड़ी कचहरी में आपके मन में आ रहे सारे सवालों के जवाब देंगे और कुछ सवाल हम भी पूछेंगे। मसलन सवाल ये कि एनसीईआरटी को अगर अपने सिलेबस में बदलाव करना था तो इसमें 64 साल क्यों लगा दिए गए? हमें जो मुगलों के बारे में पहले पढ़ाया जा रहा था वो सही था या जो अब पढ़ाया जाएगा वो सही था? पिछली वाली बात से नई वाली बात कितनी ज्यादा अलग है, और अलग है तो क्यों है? क्या उस वक्त इतिहास से छेड़खानी हुई थी या फिर आज इतिहास से छेड़खानी करने की कोशिश की जा रही है? एक सवाल यह भी कि अगर मुगल इतने ज्यादा क्रूर थे तो उनके खिलाफ आजादी का आंदोलन हुआ क्यों नहीं? मुगलों ने भारत में कितने मंदिर तोड़े, कितने लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया, और अगर धर्म परिवर्तन करवाया तो आज भी भारत में हिंदू बहुसंख्यक कैसे हैं? छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान के साथ क्या इतिहास में अब तक नाइंसाफी हुई, या फिर ये सारी बातें केवल और केवल पॉलिटिक्स के लिए है? देखिए, ये सारा विवाद जो है ये एनसीईआरटी की एक नई किताब से शुरू हुआ जो इस हफ्ते जारी हुई। ये सामाजिक विज्ञान की 8वीं कक्षा की किताब है जिसका नाम एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड है। इसमें दिल्ली सल्तनत और मुगल काल के इतिहास की पूरी जानकारी दी गई है। बहुत सारे लोग अब इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि दिल्ली सल्तनत क्या है और मुगल काल क्या है, और क्या ये एक ही है, अलग अलग है? चलिए हम स्पष्ट कर देते हैं आपके लिए। 1192 से पहले तक भारत में हिंदू राजाओं का शासन था। भारत में अलग अलग रजवाड़े और हिंदू साम्राज्य हुआ करते थे और एक भी मुस्लिम शासक भारत में नहीं था। 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई हुई जिसमें मोहम्मद गौरी ने धोखे से हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। ये वो पल था जब भारत गुलामी की बेड़ियों में जकड़ना शुरू हुआ। मोहम्मद गौरी की जीत से भारत में पहली बार गुलाम वंश की स्थापना हुई। अब आपके मन में आएगा गुलाम वंश क्या है? तो गुलाम का मतलब यह था कि मोहम्मद गौरी के गुलाम दिल्ली के तख्त पर काबिज हुए। इसके पहले शासक का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश के बाद खिलजियों का शासन आया, खिलजियों के बाद तुगलक, फिर सैयद वंश, फिर लोदी वंश, और लोदी वंश के बाद भारत में मुगल आए, और आखिर में मुगलों के बाद अंग्रेजों ने भारत पर राज किया। अब ये सारे शासक जो थे ये भारत से नहीं थे, ये दूसरे देशों से भारत आए थे, और एनसीईआरटी की नई किताब इन्हीं मुगल शासकों के इतिहास पर रोशनी डालती है। अब बात करते हैं किताब की। किताब में क्या है? देखिए, मैं आपको संक्षेप में बता देता हूं वो 3 बातें जिनको लेकर विवाद हो रहा है। इस किताब में 3 ऐसी बातें हैं जिनको लेकर विवाद हो रहा है। पहली बात, अकबर द ग्रेट नहीं था। अकबर का शासन भी क्रूरता से भरा हुआ था। 1568 में चित्तौड़ के किले की घेराबंदी के दौरान अकबर ने लगभग 30,000 नागरिकों की हत्या की और बचे हुए महिलाओं और बच्चों को गुलाम बनाने का आदेश दिया। अकबर ने जजिया कर हटाने जैसे जो फैसले किए उसका भी इसमें जिक्र है। मोटा मोटा कहें तो यह बताने की कोशिश है कि अकबर का शासन क्रूरता और सहिष्णुता का मिश्रण था। दूसरी बात, अकबर के उत्तराधिकारी जहांगीर और शाहजहां के बारे में कई अच्छी बातें लिखी गई हैं, लेकिन यह भी बताया गया कि शाहजहां की बीमारी के बाद उत्तराधिकारी की लड़ाई में औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को मार दिया था और अपने पिता को बंदी बना लिया था। और तीसरी बात, किताब में बनारस, मथुरा और सोमनाथ में मंदिरों को तोड़ने और जैन, सिख, सूफी और पारसी समुदाय पर अत्याचार की घटनाओं का जिक्र है। एनसीईआरटी का यह कहना है कि इतिहास की घटनाओं को मिटाया या नकारा नहीं जा सकता, और किताब में उन्हीं का जिक्र है। आपको यहां यह बात समझनी होगी कि एनसीईआरटी ने इस किताब में जिन भी घटनाओं का जिक्र किया वो सच में हुई थी। यह सच है, अकबर ने कत्लेआम कराया, औरंगजेब ने मंदिर तोड़े, गैर मुसलमानों पर जजिया टैक्स लगाया और अपने भाई का सिर भी तन से जुदा कर दिया। एनसीईआरटी में ऐसी कोई बात नहीं कही गई जिसके सबूत ना हो, लेकिन विवाद फिर भी हो रहा है, और विवाद की वजह है एनसीईआरटी किताबों में पहले भी मुगलों के बारे में पढ़ाया जाता था, लेकिन तब मुगलों को लेकर महिमा मंडन था। किताब पढ़ने वाले को लगता था कि अकबर महान था, औरंगजेब बहादुर था, और शाहजहां और हुमायूं जैसे मुगल शासक शानदार, बेहतरीन, अच्छे थे। एनसीईआरटी की स्थापना आज से 64 साल पहले साल 1961 में हुई थी, और तब से लेकर अब तक एनसीईआरटी ने अपनी किताबों में कभी दिल्ली सल्तनत और मुगल काल की आलोचना नहीं की थी, लेकिन अब एनसीईआरटी ऐसा कर रहा है और इसी को लेकर विवाद है। हालांकि हम फिर से स्पष्ट कर दें कि एनसीईआरटी ने अपनी किताब में जो बातें लिखी हैं वो सच है। यह सच है कि मुगल काल में काफी क्रूरता हुई थी, मंदिरों को तोड़ा गया था। काशी विश्वनाथ का मंदिर हो, अयोध्या का राम मंदिर हो, या मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर
मस्जिद बनाने का मामला, इन सभी घटनाओं के सबूत सैकड़ों साल पुरानी किताबों, शिलालेखों और पत्थरों पर दर्ज है। उदाहरण के लिए भारत की सबसे पुरानी मस्जिद दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में मौजूद है, जिसे कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद कहते हैं। इस मस्जिद के बाहर कुतुब मीनार परिसर में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है कि दिल्ली सल्तनत ने 27 हिंदू जैन मंदिरों को तोड़ा था। इसी तरह बाकी मंदिरों को भी तोड़ने के सबूत मौजूद हैं और इस पर कोई विवाद नहीं। विवाद इस बात पर है कि जो एनसीईआरटी पहले मुगल काल का महिमा मंडन कर रही थी, अब आखिर विलेन के रूप में क्यों दिखा रही है। एनसीईआरटी 1961 में बनी थी, लेकिन उसे ये इतिहास पढ़ाने में आखिर 64 साल क्यों लगे, ये बड़ा सवाल लोगों के मन में आना चाहिए। तो जैसा कि हमने बताया भी कि भारत में एनसीईआरटी गठन साल 1961 में हुआ था, जब देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से लेकर मोरारजी देसाई, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, यहां तक कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में लगातार इस बात को लेकर विवाद हुआ कि एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम मुगल शासकों और अंग्रेजों की तारीफ से क्यों भरा पड़ा है, लेकिन सुधारने के कभी गंभीर प्रयास नहीं किए। साल 2021 में एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें पता चला कि एनसीईआरटी की प्रत्येक पुस्तक में मुगल शासक अकबर को 97 बार, शाहजहां, औरंगजेब, जहांगीर को 30 बार जिक्र किया गया, जबकि मुगलों की तुलना में छत्रपति शिवाजी महाराज का जिक्र सिर्फ 8 बार, महाराणा प्रताप का जिक्र मुश्किल से 1 या 2 जगह किया गया। अब सोचिए, ऐसा कैसे हुआ कि जो एनसीईआरटी आजादी के बाद बनी, उसके पाठ्यक्रम में मुगलों को महान बताया गया और हिंदू योद्धाओं और शासकों का जिक्र ना के बराबर रहा। और भारत के लोगों ने इसी वजह से अकबर को ग्रेट माना, औरंगजेब की पहचान एक महान शासक की बनी। हालांकि ये सारी पुस्तकें हमें ये बताने में नाकाम रही कि औरंगजेब ने हजारों लाखों हिंदुओं पर अत्याचार किया और सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर का सिर तन से जुदा करवा दिया था। आज ब्रिटेन के स्कूलों में जब बच्चों को इतिहास पढ़ाया जाता है, तो वहां इतिहास की किताबों में यह नहीं लिखा होता कि ब्रिटेन ने भारत के लोगों पर कितना अत्याचार किया था। ब्रिटेन की वजह से 1943 में बंगाल में इतना बड़ा अकाल पड़ा था कि वहां इसकी वजह से 30 लाख लोग मारे गए थे। और ब्रिटेन अपने बच्चों को इतिहास के किताबों में यह भी नहीं पढ़ाता कि शहीद भगत सिंह कितने बड़े क्रांतिकारी थे, वो भगत सिंह को अपराधी कहता है। लेकिन हमारे देश में अत्याचार करने वाले मुगल शासकों का महिमा मंडन हुआ। सोचने वाली बात यह भी है कि एनसीईआरटी को ये सारी बातें आज कैसे याद आ गई। अगर एनसीईआरटी ने शुरू से ही सही इतिहास पढ़ाया होता तो इस पर विवाद नहीं होता। लेकिन हमारे देश में सब कुछ पॉलिटिक्स के हिसाब से होता है। उस वक्त संतुलन बनाकर चलना था। मुगल शासकों की आलोचना होती थी, महिमा मंडन होता था। लेकिन जब आज के हिसाब से इतिहास को लोगों के सामने रखा जा रहा है, तो ये विवाद हो रहा है। हमने शुरू से कहा था, ना हम लेफ्ट है ना राइट, हम बीच में मुद्दों के आपके साथ हैं। और बीच का मुद्दा इन तीनों बातों कहता है जिसमें इस विवाद का निष्कर्ष भी है। पहला, इसमें कोई शक नहीं कि मुगल काल में क्रूरता हुई, कई मंदिर तोड़े गए। दूसरा, इसमें भी कोई शक नहीं कि औरंगजेब और अकबर ने हिंदुओं का दमन किया। तीसरा, इसमें भी कोई शक नहीं कि हिंदू राजाओं के साथ इतिहास में नाइंसाफी हुई। छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान की शौर्य गाथा सही से नहीं बताई गई। लेकिन सोचिए, इसके लिए जिम्मेदार कौन है और क्या एनसीईआरटी इस पर जवाब देगा? हमारे देश में तो लोगों को यह तक नहीं पता कि अजमेर में दरगाह का इतिहास क्या है। मैं ये कहानी आपके साथ आज साझा कर रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि आप इसे भी अपनों के साथ साझा करेंगे। अजमेर शरीफ में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म आज के अफगानिस्तान में हुआ। जब मोहम्मद गौरी पहली बार भारत पर कब्जा करने के लिए आया, तब घुसपैठियों की फौज में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भी मोहम्मद गौरी के साथ आए थे। भारत आने के बाद वो अजमेर चले गए और बाद में अजमेर में उनकी दरगाह अजमेर शरीफ की दरगाह बन गई। ये जानकारी 1911 में लिखी गई एक पुस्तक अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिसरिस्पेक्टिव में लिखी गई है। लेकिन सोचिए कि क्या आपको इस इतिहास के बारे में बताया गया? नहीं बताया गया। यही आज विवाद की वजह है। बाकी फैसला हम आप पर छोड़ देते हैं। तथ्य हमने आपके सामने रखे, अंतिम फैसला आपका।